हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैंने आपको नया चैप्टर शुरू करा रखा है, डाटा हैंडलिंग। चैप्टर नंबर 5 है, ये क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर है। लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें अलग अलग तरह के ग्राफ बनाने बताए थे। फर्स्ट बनाया था हिस्टोग्राम, सेकंड था हमारा बार ग्राफ और थर्ड था हमारा डबल बार ग्राफ। आज मैं आपको कराऊंगी डाटा ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। यूजुअली डाटा अवेलेबल टू अस इज़ इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा। जो हमें डाटा मिलता है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, अव्यवस्थित रूप से होता है, उसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस वी नीड टू ऑर्गेनाइज। अगर हमें कुछ उसका रिजल्ट निकालना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे क्लास में टीचर पूछता है कि बस सभी बच्चों से, क्लास में जैसे 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, भी अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। तो बच्चे क्या बताएंगे, इसी तरह से बताएंगे जैसे यहाँ पे बता रखा है। कोई कहेगा आर्ट, कोई कहेगा मैथ, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कोई किसी सब्जेक्ट को प्रेफर करेगा, कोई किसी सब्जेक्ट को प्रेफर करेगा। विच इज़ द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट एंड वन लिस्ट लाइक सब्जेक्ट। तो हमें इनको देख के बताना है कि कौन सा तो सबसे ज़्यादा पसंद किया है बच्चों ने सब्जेक्ट और कौन सा कम किया है पसंद। इट इज़ नॉट ईजी। अब हम ऐसे कैसे देख के बताएंगे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट कम अच्छा लगता है। तो हम इसको अरेंज कर लेंगे इस डाटा को और टैली मार्क्स का यूज़ करेंगे। टैली मार्क्स इस तरह से होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 मार्क्स हो गए और फिर इसको ऐसे काट देते हैं, तिरछा काट देते हैं तो 5 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे कितने सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक आर्ट है, सेकंड है मैथमेटिक्स, थर्ड है साइंस और फोर्थ है इंग्लिश। तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। इनके लिए हम टैली मार्क्स यूज़ करेंगे। जैसे हमारा आर्ट है, हम देखते जाएंगे। आर्ट है, इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर मैथ के लिए एक लाइन, फिर साइंस के लिए, फिर इंग्लिश के लिए। अब मैथ के लिए दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्ट के लिए हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, इंग्लिश के लिए दूसरी ड्रॉ करेंगे, अब मैथ के लिए हम तीसरी ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करते रहेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा टैली मार्क्स। अब इनको हम काउंट कर लेंगे। ये 5 के इक्वल हो जाएगा, 2 ये 7 हो गया, ये 5 है, ये हो जाएगा 5 1 6 और ये 4। दिस इज नोन ए फ्रीक्वेंसी। जितने भी ये टैली मार्क्स हैं इनको हम जो काउंट करके लिख देते हैं 7 5 6 4, ये आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। मतलब जितनी बार कोई भी एंट्री, जितनी बार कोई भी हमने एंट्री की है वो हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश। इंग्लिश को कितने बच्चे प्रेफर करते हैं, 4। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के कितने बच्चे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, मैथ की 5 हो जाएगी, साइंस की 6 हो जाएगी और आर्ट की हो जाएगी 7। तो ये इस टेबल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ट्राई दिस दिया हुआ, इसके अंदर हमने क्या बनाना है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सी विच एनिमल दे वुड लाइक मोस्ट एज ए पेट। द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। जैसे क्लास में टीचर पूछता है बच्चों से आपको कौन सा एनिमल पसंद है एज ए पेट, पालतू। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे इसके लिए हम टेबल, इसके लिए हमने क्या करना है, एक टेबल बनानी है। तो एक साइड में हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द पेट एनिमल लिखेंगे। हमने ये देखना है कि कितने एनिमल्स हैं इसके अंदर टोटल। इसके अंदर हमारे 5 एनिमल्स हैं, डॉग, कैट, फिश, रैबिट और काउ। तो हम एनिमल्स की यहाँ नंबरिंग भी दे सकते हैं, देना चाहें तो आप। ये 5 टाइप के एनिमल्स हैं। अब हमने क्या करना है, टैली मार्क्स लगाने हैं। जो भी एनिमल आएगा उसके लिए हम 1 मार्क ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट आता है, यहाँ पे फर्स्ट आता है जैसे हमारा यहाँ पे डॉग, तो डॉग के लिए 1 मार्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा कैट, कैट के लिए यहाँ ड्रॉ कर दिया, फिर कैट आता है। तो इस तरह से हम ये मार्क ड्रॉ करते जाएंगे। जब हमारे 4 मार्क हो जाते हैं तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तिरछा क्रॉस कर देते हैं, ये 5 के इक्वल हो जाएगा। तो डॉग कितने आगे 10, कैट कितनी आगे 10, फिश कितनी है 3, रैबिट कितने हैं 4 और काउ कितने हैं 1। और टोटल कितने एनिमल्स हैं 28। ग्रुपिंग डाटा, ये तो हमने किया ऑर्गेनाइज को, डाटा को हमने ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखा है। अब हम डाटा के क्या करते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं। द डाटा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट शोर द अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द एंट्रीज सेवरल टाइम्स। तो हमने क्या किया है, अलग अलग तरह से एंट्री किए यहाँ पे। अगर यही इन्फॉर्मेशन
बहुत ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट इज़ लाइक बाय 7 स्टूडेंट्स, जैसे आर्ट को कितने बच्चे प्रेफर करते हैं, 7, और मैथ को कितने बच्चे करते हैं, 5 बच्चे करते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्प्लेस्ड ग्राफिकली यूजिंग ए पिक्टोग्राफ, तो इसके लिए हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं या फिर हम बार ग्राफ बना सकते हैं। समटाइम्स वी हैव टू डील विद ए लार्ज डाटा, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, डाटा को ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप्स बना लेंगे डाटा के। जैसे यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं 50 और मैथमेटिक्स में बच्चे कितने दिखा रखे हैं, 60 स्टूडेंट्स दिखा रखे हैं, 60 बच्चों के मार्क्स हैं और 50 में से आए हैं बच्चों के मार्क्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तो सबके अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक है। इफ़ वी मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अगर इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें सबसे कम मार्क्स से शुरू करनी पड़ेगी और जो मैक्सिमम मार्क्स है वहाँ तक बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर थे हमारे केवल 4 ही सब्जेक्ट्स थे तो हमने इजीली बना दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बार ग्राफ है वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रुप्स बना देंगे। जैसे 0 से 10, 10, 0 से 20 ले सकते हैं या 0 से 10 ही लेंगे इसके अंदर हम, एंड ऑब्टेन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। अब हम यहाँ पे टैली मार्क्स लगा लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 0 से जो 10 है तो इसको हम 0 से 9 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 10 से 19 लेंगे। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 से 10 अगर 10 दिया हुआ है तो उसको फर्स्ट में लें या सेकंड में लें, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है तो उसको 20 को यहाँ काउंट करें या यहाँ काउंट करें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 0 से 10 का मतलब है यहाँ पे 0 से 9, 10 से 20 का मतलब है 10 से 19, 20 से 30 का मतलब है 10 से 29, 30 से 40 का मतलब है 30 से 39, 40 से 50, 40 से 49 और 50 से 60 यहाँ पे मतलब है हमारा 50 से 60, इसको हम 60 तक ही ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये यहाँ पे टैली मार्क्स लगा दें, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। टोटल है हमारे 60 स्टूडेंट्स। डाटा प्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज सेट टू ग्रुप। इस तरह से अगर हम डाटा शो करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ग्रुप्ड डाटा है। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इट हेल्प अस टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस। तो इससे हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट रिजल्ट हमारा, मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्या ऑब्टेन किया है मार्क्स, 20 to 30। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 and 40। 21 है और 19 है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 हैं, और 21 और 19 को अगर प्लस करें तो 40 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 20 से लेकर 40 के बीच में स्कोर किया है। और 8 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड सो ऑन। और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 7 और ये 1, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 40 से लेकर 50 के बीच में स्कोर किया है। ईच ऑफ द ग्रुप्स, जो हमारे ये ग्रुप्स हैं 0 से 10, 10 से 20, इनको हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल बोलेंगे, या हम इनको क्लास भी बोल सकते हैं। ऑब्जर्व दैट 10 अक्कर्स इन बोथ द क्लासेस। अब 10 यहाँ पे 0 से 10 में भी है, 10 से 20 में भी है, ठीक है। इसी तरह से जो 20 है वो 10 से 20 में भी है और 20 से 30 में भी है। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ऑब्जर्वेशन को हम 2 क्लास में ले लें, 2 ग्रुप में तो नहीं ले सकते ना। टू अवॉइड दिस वी अडॉप्ट द कन्वेंशन दैट कॉमन ऑब्जर्वेशन विल बिलोंग टू द हायर क्लास। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है जैसे 10 है वो हमारी हायर क्लास से बिलोंग करेगी। जो 10 है ये हमारा 10 से 20 में काउंट होगा एंड नॉट टू 0 to 10। इसी तरह से जो 20 हमारा 20 से 30 में काउंट होगा, ना कि 10 से 20 में। अब 10 से 20 ले लेते हैं हम क्लास इंटरवल, तो 10 क्या हमारा लोअर क्लास लिमिट है और 20 हमारा अपर क्लास लिमिट है।
इसी तरह से 20 से 30 है तो 20 लोअर क्लास लिमिट है, 30 अपर क्लास लिमिट है। और जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल। जो लोअर क्लास लिमिट है और जो अपर क्लास लिमिट है उसमें जो डिफरेंस होता है उसको बोलेंगे विड्थ और साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दिस, पेज नंबर 73 पे। स्टडी द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है, इसके अंदर क्या दिखा रखा है, डेली इनकम क्लास इंटरवल बना लेंगे हम इसके अंदर, ये हमारा दिया हुआ है। तो टोटल वर्कर्स कितने हैं, 550 वर्कर्स है, इसको हम राइट साइड लेंगे, फ्रीक्वेंसी होती है ना इस साइड लेंगे, नंबर ऑफ़ वर्कर्स। तो 100 से 125 रुपीज़ इनकम है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। जैसे मैंने क्लास इंटरवल लिया है 125, 100 से 125, तो अपर क्लास लिमिट है यहाँ पे 125 और 100 है लोअर क्लास लिमिट, तो माइनस कर देंगे 125 में से 100, तो क्लास इंटरवल आ जाएगा साइज़ क्लास इंटरवल का 25। और 200 से 225 हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 140 है। 300 से 325 हैज़ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 250 से 275, अपर क्लास लिमिट हो जाएगी 275 हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी जो इक्वल है दो क्लास इंटरवल्स की वो है 25, ठीक है। तो क्लास इंटरवल्स क्या क्या दे रखे हैं, 150 से 175 और सेकेंड है हमारा 225 से 250। सेकेंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा ऑन वेट्स in kilogram of 20 students of a class using intervals 30 to 35, 35 to 40 and so on। तो हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, इसके अंदर दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो हमें वेट दे रखा है 20 स्टूडेंट्स का और सेकंड हमें बता रखा है कि हमने क्लास इंटरवल्स जो बनाने हैं वो 30 से स्टार्ट करने हैं और 5 का उनके अंदर गैप लेना है। तो इस तरह से बन जाएगी ये टेबल आपकी, 30 से 35 टैली मार्क्स लगाएंगे और यहाँ आ जाएगी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी। तो 30 से 35 है 3, 35 से 40 हैं 4, 40 से 45 हैं 4, 45 से 50 हैं 5, 55 से 55 1, 55 से 60 हैं 2 और 60 से 65 है 1, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बार्स विद ए डिफरेंस। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे इसमें होता तो ये बार ग्राफ जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।